बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नया सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यानी सीपीयू कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और बहुत ग्रेट डेप्थ के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि सीपीयू कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ नहीं होता, यानी एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट होता है। फिर वो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह बड़े बड़े कामों को सरंजाम देता है, जैसे बहुत बड़ी अच्छी डिस्प्ले जो होती है, इस तरह जो प्रिंटिंग हो गया या जो वॉइस और जो ऑडियो प्रोसेसिंग है वो चीज़ें हो गई। तो किस तरह कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को एक सर्किट के जरिए करता है जो इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक सर्किट, कि हमने बुनियादी तौर पर एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से मैनिपुलेट करना है, और फिर उसके उसको फिर किस तरह हमने एब्स्ट्रैक्शन के साथ जो है आगे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे पास एक बेसिकली एक चिप है। ठीक है, अब ये चिप जो होता है तो इसमें हमारे पास मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अब ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है और कैसे वहाँ पर कंट्रोल करंट जो है हम उसको कंट्रोल करते हैं, ये मैं बहुत इन डेप्थ इस सीरीज में आगे करने जा रहा हूँ। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इस ये बहुत सारे कंपोनेंट जो है कंप्यूटर के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है, और हर तरफ से इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं और ये फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो है प्रोसेस करता है और आगे को भेजता है। अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक चिप है, ये एक सिंगल चिप नहीं है बल्कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम डिवाइसेस। ठीक है, कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और ये डेटा को आगे पीछे भेजता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो चिप होगा उसमें हमारे पास कई प्रोमिनेंट सेक्शंस हमको नजर आएंगे। ठीक है, अब ये सेक्शंस जो होते हैं इनके डेडिकेटेड काम होते हैं और ये एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम ओवरव्यू देंगे सारे सीपीयू का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम इन डेप्थ एक एक चीज को सर्किट लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये प्रोसेसिंग बेसिकली करता है और फिर हमने कैसे इससे एब्स्ट्रैक्शन करनी है। अब देखें यहाँ पर जो सीपीयू के अंदर होता है बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन उससे हमने एब्स्ट्रैक्शन करके जो हमारे आईओएस डिवाइसेस होते हैं वहां पर कोई और चीज हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा 10 से, फॉर एग्जांपल 10 का मतलब है कि एक पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर से करंट पास हो रहा है और दूसरे से नहीं पास हो रहा। तो उस चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट करके स्क्रीन पर जो है हम 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अब ये 2 जो है बेसिकली बाइनरी में 10 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक इस 10 रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास एक मैथमेटिक्स का जो बहुत बड़ा एक ब्रांच है या जो शाख है वो हम उस पर हम पहुंच जाते हैं। तो हर चीज को हम बहुत मैथमेटिकली अच्छे उसूलों के तहत कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो हम चाहते हैं इसके जो ये कंपोनेंट्स हैं आप इनको हम इंडिविजुअली देखते हैं अगर, तो कंपोनेंट्स है इनमें प्राइमरीली जो कंट्रोल यूनिट है, एक एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक इस तरह हमारे पास मेमोरी यूनिट है जिसमें रजिस्टर्स होते हैं और कैश होता है, और इस तरह एक हमारे पास क्लॉक है। तो चार जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं सीपीयू के अंदर, ये चार किसी भी सीपीयू में मौजूद होना चाहिए। माइक्रोचिप हो, जो भी एक प्रोसेसर हो, उस प्रोसेसर में ये चार चीजें बहुत लाजमी है, जरूर होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट जो है, इन रजिस्टर्स और कैश और उसके बाद ये क्लॉक, ये चार जो चीजें होती हैं एक दूसरे को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंडिविजुअली एक एक को, जरा हम ओवरव्यू देते हैं कि हर एक का काम क्या है। तो लेट्स सी, ये हमारे को इसमें हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट हमारे पास कंप्यूटर में फंडामेंटली एक ऐसा है जिसको जितने भी इनपुट सिग्नल्स होते हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हो, चाहे वो रैम से हो, चाहे इंटरप्ट्स हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई कमांड हो, सबसे पहले जो भी प्रोग्राम रन होगा, जो भी कमांड हम सीपीयू को पास करेंगे वो चलेगा कहां पर, कंट्रोल यूनिट के पास। क्योंकि कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू डू एवरीथिंग। अब कंट्रोल यूनिट के अंदर जो है बुनियादी तौर पर जो दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा लाजमी है। एक इसमें है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और इसके अलावा एक हमारे पास है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये दो जो रजिस्टर्स हैं ये बहुत फंडामेंटल किरदार अदा करते हैं एलयू के अंदर। हम इन चीजों को भी इन ग्रेट इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये दो रजिस्टर जो हैं ये कंट्रोल यूनिट के पास पार्ट होते हैं। और उसके बाद जब एक कमांड हम कंप्यूटर को पास करते हैं और वो आईआर तक पहुंच जाता है, तो आईआर के बाद जो है एलयू डिसाइड करता है कि क्या करना है और किस चीज पर करना है, यानी क्या परफॉर्म करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कौन से ऑपरेंड्स पर करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होता है
इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं कि काम हमने क्या करना है और किस चीज पर काम करना है। इसको हम ऑपकोड और ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारे पास ये चीजें जब हो जाती हैं तो उसके बाद पार्ट आता है, जो नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास, वो क्या है, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ये कंप्यूटर का बेसिकली कैलकुलेटर है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको सिखाना है कि कैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कैसे आपने ऐड करना है, कैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और ये सारी जो ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो सारे इस यूनिट ने कैसे परफॉर्म करने हैं। तो इसके अंदर कई सारे सर्किट्स होते हैं, ठीक है। कई सारे छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जिनको वो सेपरेट आईसीज होते हैं, और छोटे छोटे वो आईसीज जो हैं वो जानते हैं, मतलब पहला जो हमारे पास एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह टेस्ट का है, इक्विलिटी का टेस्ट का है। तो ये सारी चीजें जो है, छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं, ये इनको जो इनपुट देता है वो कौन देता है, कंट्रोल यूनिट। जब भी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के पास आता है, कंट्रोल उसमें देखता है कि क्या करना है, तो फिर करस्पॉन्डिंग जो सर्किट होता है, मिसाल के तौर पर अगर दो चीजों को ऐड करना है तो ये यहाँ पर जो एडिशन वाला सर्किट है उसकी तरफ इन ऑपरेंड को भेज देगा कि आप इनको ऐड करके हमें दे दें। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो सारी प्रोसेसिंग होती है एलयू करता है, एलयू के बाद वो चीजें प्रोसेस होकर या फिर रजिस्टर में स्टोर हो जाती है, या फिर वापस कंट्रोल यूनिट को इन्फॉर्म करते हुए मेमोरी की तरफ चला जाता है। एनीवेज हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास सबसे कोई भी प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है से फॉर एग्जांपल, और इस प्रोग्राम में दो इंस्ट्रक्शंस हैं। एक हमने करना है 2+3 और दूसरा हमने करना है 2-1। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। इस ऑपरेशन को हमने सीपीयू पे परफॉर्म करना है। तो क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये चीजें थोड़े हमें ओवरव्यू हम इसमें दे रहे हैं। लेटर ऑन बहुत एंड ग्रेट एंड डेप्थ पढ़ेंगे कि ये चीजें सर्किट लेवल पर कैसे होती हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम होता है ये लोड होता है कहाँ पर, कंप्यूटर रैम में। अब कंप्यूटर रैम में जब ये लोड होता है तो बेसिकली ये इस फॉर्म में लोड होता है कि पहले जो काम होता है ये ऑपरेशन क्या है। तो ऑपरेशन क्या है, 00 का मतलब है, हमने यहाँ पर अपने मतलब लिया हुआ है कि 00 का मतलब होगा कि एडिशन करनी है, 10 का मतलब है 2, एंड 11 का मतलब है 3, जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 2 और 3 के। तो ऐड करना है 2 और 3 को। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन इस तरह रैम में पड़ा हुआ है। अभी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब रैम की ये प्रॉपर्टी है कि रैम के जितनी भी स्लॉट्स हैं छोटे छोटे, ये जो एक एक जगह है, इन जगहों को हम एक एड्रेस असाइन कर लेते हैं। लिहाजा एवरी जो पार्ट होता है, इसको हम वर्ड भी कहते हैं, जो कंप्यूटर एट अ टाइम रीड कर सकता है। तो इस चीज का जो एक महसूस एड्रेस होता है, जैसे फर्स्ट जो बाइट है हमारे पास उसका इंस्ट्रक्शन 00 है, फिर 01 है, और फिर 10। तो ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकुलर लोकेशंस इन रैम। अब यहां तक तो ठीक है। इससे आगे क्या होता है, इससे आगे हमारे पास तारों के जरिए, जिनको हम बसेस कहते हैं, ये आगे कनेक्टेड होते हैं कंट्रोल यूनिट की तरफ। तो तीन किस्म की बसेस होती हैं, तीन किस्म के तार होते हैं कि यहाँ पर आप देखें डेटा बस है, उसके बाद एड्रेस बस है, उसके बाद कंट्रोल बस है। तो ये तीन किस्म की बसेस होती हैं। इनको हम बहुत ग्रेट एंड डेप्थ करने जा रहे हैं आने वाली वीडियोस में। फिलहाल आप यहाँ देखें कि यहाँ ये डिफरेंट केबल्स हैं, और इन केबल्स के जरिए ये हमने कनेक्ट किए होते हैं कहाँ पर, कंट्रोल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट में जो हमने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, वो पीसी रजिस्टर होता है, ठीक है। पर जो इसका पीसी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो होता है वो बहुत फंडामेंटल रजिस्टर होता है। अब जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट, कोई भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर हमें इस प्रोग्राम को रन करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही कहता है कि लेट गेट स्टार्टेड, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको पीसी में लोड कर देता है, एंड दैट्स इट, उसका काम खत्म हो गया। पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने, हम जब बेसिक कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, डबल क्लिक हम करते हैं, वो रन होता है, तो उसमें क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जाके उस प्रोग्राम के जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसके एड्रेस को लेके पीसी रजिस्टर में रख लेता है, एंड दैट्स इट, उसका काम अब खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब सारा काम चलाएगा कौन, क्लॉक। कंप्यूटर के अंदर जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्लॉक है। तो क्लॉक का क्या है, क्लॉक ने एक सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। अब ये सिग्नल कैसे जनरेट करता है और इसका मतलब हम कैसे लेंगे, ये चीज हम ग्रेट एंड डेप्थ करने जा रहे हैं आने वाली वीडियोस में। लेकिन आप देखें, जैसे क्लॉक ने एक साइकिल जनरेट किया, इस क्लॉक साइकिल का मतलब होगा कि आपने जाके पीसी रजिस्टर में जो एड्रेस यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक दूसरा चीज जो IR रजिस्टर हमने पढ़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो था, वो भी मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर लेता हूं। इस क्लॉक साइकिल से इमीडिएट काम क्या होता है, जैसे फर्स्ट साइकिल हुआ तो इस साइकिल का मतलब है
कि जाके जो आपके पास पीसी में जो एड्रेस पड़ा हुआ है इस एड्रेस को सर्च कर लें, ठीक है, और इस एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन पड़ा है उस एड्रेस को उस इंस्ट्रक्शन को लोड करके आईआर में रख दें। दैट्स इट। पहले साइकिल का काम तमाम हुआ। अब नेक्स्ट साइकिल जनरेट करना है क्लॉक ने, तो क्लॉक जैसे ही नेक्स्ट, अच्छा इसके साथ एक दूसरा जो फंडामेंटल काम है वो ये है कि जैसे आप देख सकते हैं पीसी में पहले एड्रेस 00 पड़ा था, लेकिन जैसे कंटेंट ऑफ दिस एड्रेस इज लोडेड टू द आईआर, तो इमीडिएटली इस रजिस्टर का जो कंटेंट होता है वो बाई 1 ज्यादा हो जाता है, तो 00 से 01 बन जाता है, एंड दैट इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कि इसके बाद इस वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। अब दूसरा क्लॉक साइकिल जनरेट होगा। जैसे ही दूसरा क्लॉक साइकिल जनरेट होता है तो इसका मतलब क्या होगा नेक्स्ट, अब इसको हम ग्रेट एंड डेप्थ करने जा रहे हैं अगली आने वाली वीडियोस में कि किस तरह हम नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से हम ये मतलब लेंगे कि क्या मतलब उससे लेंगे। तो मतलब क्या लेंगे, मतलब ये लेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास आईआर में जो इंस्ट्रक्शन पड़ा है उसको हमने क्या करना है, उसमें हमने ऑपकोड वाला पार्ट जो इसको देखना है कि 00 का क्या मतलब है। अब 00 का जो मतलब होगा उसको हम एक छोटा सा सर्किट होता है कंट्रोल यूनिट के अंदर जिसको हम डिकोडर कहते हैं। अब इस ऑपकोड को हम डिकोडर को पास करते हैं, डिकोडर डिसाइड करता है कि ये जो 00 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे तो पता है कि ये मैंने 00 प्लस का कोड दिया हुआ है और 01 माइनस का कोड दिया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि 00 का मतलब प्लस है। तो ये डिसाइड करेगा ये जो डिकोडर है, ये डिकोडर को हम इंशाल्लाह बिल्कुल सर्किट लेवल पर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे डिसाइड कर सकता है कि 00 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है या माइनस को, या किस चीज को हम इसके जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला डिसाइड कर लेगा कि भाई इसमें काम तो एडिशन है, ठीक है, काम का तो पता चल गया कि काम करना कौन सा काम है, एडिशन का है। किस चीज पर काम करना है, बाकी चीजों पर। तो अब इसने कंट्रोल यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट साइकिल कंप्यूटर क्लॉक एक नेक्स्ट सिग्नल जनरेट कर लेगा। अब नेक्स्ट साइकिल का काम क्या है, नेक्स्ट साइकिल ने ये डिटरमिन करना है कि एग्जीक्यूट करना है जो हमारे पास यहां पर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होगा। उस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में चूंकि हमें पता चल गया कि उसके डिफरेंट सर्किट्स होंगे, एडिशन के सब्ट्रैक्शन के हर चीज का अपना सर्किट होगा, तो कंट्रोल यूनिट ने जो आइडेंटिफाई किया है कि काम करना है एडिशन का, तो जो एडिशन वाला सर्किट है उसको एक्टिवेट कर देगा और जो हमारे पास यहां पर ऑपरेंड्स हैं जिनको हमने ऐड करना है उसको फॉरवर्ड कर लेगा कंट्रोल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ, जहां पर एडर जो है जो इन चीजों को ऐड कर लेगा और आउटपुट अभी हमने चूंकि हमारे पास यही एक इंस्ट्रक्शन था, इन दैट सेट ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसी तरह से क्या होगा, ऊपर क्योंकि पीसी में क्या पड़ा हुआ है 01, तो अगला साइकिल जैसे ही क्लॉक जनरेट करेगा तो ये जाके पीसी का जो 01 एड्रेस है जाके ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसको लोड कर लेगा ईआर में और फिर इस तरह उसको अगले साइकिल में डिकोड कर लेगा और उसके बाद अगले साइकिल में उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। एनीवेज ये तो हमने जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है उसमें तीन जो इंस्ट्रक्शन के तीन किस्म के इंस्ट्रक्शन है, फेच हो गया, डिकोड हो गया और एग्जीक्यूट हो गया। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर लिया, यहाँ पर हमने ब्रीफली इसको बहुत हाई लेवल पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसमें एक एक चीज को एक एक पॉइंट को लेके हम क्लियर करेंगे और सर्किट लेवल पर जानेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी ये जान सकती है कि क्या करना है और किन पर करनी है और कैसे करना है। तो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड और एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन लेटर ऑन वीडियोस। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो और आगे फिर हम जाके इसको ग्रेट डिटेल के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो।